वंस अगेन एवरीवन, गुड इवनिंग। अब क्लास शुरू करने वाले हैं हम सभी। आज हमें डायमेंशन सीखना है ना। अरे क्या सीखना है? डायमेंशन ही तो सीखना है। दीपांशु, यस बेटा इसमें 10th क्यों लिखा रहा है? दीपांशु 10th, आप 11th क्यों ना? यस सर। हाँ तो बेटा 11th तो बना दो। आपने लिखा है दीपांशु सर 10th, आपने क्यों मैंने आईडी बनाई है? हाँ सर मैंने 11th ही लिखा था। अच्छा, डिस्प्ले में 10th आ रहा इसमें है, 10th आ ही दीपांशु रहा है। 10th। अच्छा चलो कोई नहीं, चलिए शुरू करते हैं। आज का वैसे भी क्लास बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने आज तीनों पॉइंट देखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बुक बेटा लाइव कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम डेरिवेशन व्हाइट बोर्ड पे शुरू करेंगे। और आइए देखते हैं, पहले एक बार बुक आपके सामने बेटा लाइव हो जाएगी, उसके बाद डायमेंशन के तीनों एप्लीकेशन एक बार आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर डेरिवेशन करेंगे। देखो बेटे, कल हम लोगों ने ये बातें सीखी थी जो आपके सामने है। यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन में तो फर्स्ट पॉइंट था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ये पहला पॉइंट था। और कल हम लोगों ने फॉर्मुलेशन कर लिया था, याद करिए, q इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। आफ्टर दैट फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट n2 इक्वल टू n1 m1 upon m2 power a, l1 upon l2 power b and t1 upon t2 power c। डेरिवेशन का मेन फॉर्मूला था और आज हमें इसी को यूज करते हुए आगे बढ़ना है। आई होप समझ में आ गया होगा बेटे सभी को। आइए अब हम आज का जो हमारा पहला सवाल है वो शुरू करते। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, तो इसको हम शुरू करेंगे और सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपके सामने एक सैंपल प्रॉब्लम है, पीछे भी प्रॉब्लम दी गई है, उसे भी आपको सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं व्हाइट बोर्ड पे बेटे। अच्छा यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ ही गया होगा ना कि जो फॉर्मुलेशन था हमारा n2 इक्वल टू n1 और यूनिट का डिवीजन m1 अपॉन n2 रेस ए, l1 अपॉन l2 रेस बी, t1 अपॉन t2 रेस सी, ये चीजें हम समझ चुके थे। आइए अब इसके आगे एक सवाल लेते हैं छोटा सा और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बेटे। आइए, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन सबसे पहले बेटे मैं टाइप कर रहा हूँ आपके सामने। द क्वेश्चन इज, हमारे सामने क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन, वही लेते हैं सवाल जो है, 1 न्यूटन ऑफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू डाइन। ये रहा बेटा हमारा सवाल आपके सामने आता हुआ। दिस इज अवर टॉपिक, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू डाइन। अब बेटा अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। आइए सोल्यूशन का कार्यक्रम शुरू करते हैं, कन्वर्जन का। सॉल्व बेटा बोलो, ये रहा इसका सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है, मैं एक फार्मूला आपके सामने पुनः लिख रहा हूं, अभी इरेज कर दूंगा। फार्मूला जो कल हम लोगों ने सीखा था एक बार जरा उसको देख लेते हैं। फार्मूला था बेटे, क्या था भाई,
N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A L1 अपॉन L2 पावर B and T1 अपॉन T2 पावर C। ये फार्मूला था। अब जरा देखिए सबसे पहले कोई भी सवाल बेटा जब हम फिजिक्स में लगाते हैं तो सबसे पहले हमको लिखना होता है गिवन। हमको गिवन क्या है, सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, वी हैव टू राइट डाउन फर्स्ट व्हाट इज गिवन। व्हाट इज गिवन, गिवन हमारा पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं रहेगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा गिवन क्या है। तो सबसे पहले गिवन क्या है बेटा, हम वो लिखते हैं। गिवन है, देखिए लिखा है 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। 1 न्यूटन दिया गया, 1 इन द सेंस यू हैव टू वैल्यू ऑफ N1। N1 इक्वल टू बेटा दिया है 1 न्यूटन। ठीक है, एक चीज तो ये मिल गई हमारे पास। दूसरा इनटू डाइन, मतलब डाइन में हमें कन्वर्ट करना है। देन N2 इक्वल टू हाउ मच, N2 हमें बेटा निकालना है। क्योंकि N1 की अगर हम बात करते हैं तो N जो है वो फोर्स की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है बेटा, फोर्स की। देखो लिखा भी है फोर्स, और फोर्स में आप भली भांति जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MLT-2। यही होता है, नहीं होता है। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है MLT-2, और हमको सबको M1 L1 T1 निकालना है। M1 क्या है 1 किलोग्राम, L1 क्या है 1 मीटर, T1 क्या है 1 सेकेंड। ओए सॉरी, तो बोर्ड बाहर हो गया भाई, सारी मेहनत में पानी फिर गया। जो लिखा था सारा गायब हो गया। चलिए कोई नहीं फिर से चलते हैं हमारे पास। अब हम गिवन से लेते हैं बेटे, गिवन N1 बराबर 1 न्यूटन, M1 पहला मास जो है वो 1 किलोग्राम हो गया। फिर हमारा क्या है, लेंथ है, लेंथ कितना है 1 मीटर। फिर हमारा अगला बेटा क्या आता है, सेकेंड, T1 बराबर होता है 1 सेकेंड। ये तो वैल्यू हो गई N1 M1 L1 और T1 की। इसी प्रकार से बेटा N2 निकालो। N2 की अगर हम बात करते हैं तो N2 आपको डिटरमाइन करना है। M2 चूंकि बेटे आपको CGS में निकालना है, तो मास को CGS में हम ग्राम में मेजर करते हैं, आप सभी जानते हो। लेंथ को, जो हमारा L2 है, वो हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, आप सभी जानते होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आइए L1 L2 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में मेजर होगा। अब बचता है बेटा T1 सेकेंड होता है, वो सब में बराबर होता है 1 सेकेंड, सब में 1 सेकेंड, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर, ये सारी चीजें 1 1 हो गई। अब बात आती, देखो हमारे पास सारा नोन हो गया, N1 L1 M1 T1 N2 M2 L2 T2, ये सारा नोन है। अब ABC रह गया, आइए पहले ABC का कार्यक्रम सेट करते हैं। The formula of force is F equal to bracketed ML_T-2, यहीं से पावर लेना है हमें। अगर हम यहाँ से हम पावर की बात करें तो आप भली भांति सभी बच्चे जानते हैं कि M की पावर A होता है, एक M1 है L1 है, सो A इक्वल टू बेटा हमारे पास 1 है, B इक्वल टू 1 है, और C इक्वल टू -2 है। अब ये सारी चीजें देखो हमारे पास आ गई। नाउ वी यूज द फार्मूला, अब हम फार्मूले का इस्तेमाल करके N2 के मान को इवेलुएट करेंगे। आइए शुरू करते हैं भाई। N2 इक्वल टू बेटा था N1 M1 अपॉन M2 पावर A L1
L1 upon L2 पावर B T1 upon T2 पावर C। समझ में आ रहा है ना बेटे फार्मूला? यही था ना? बोलो प्यारे। यस सर। हाँ ओके, आइए अब बेटा शुरू करते हैं। देखो N1 का मान हमारे पास देखिए यहाँ इस इक्वेशन में दिया गया है, कितना है बेटा 1 न्यूटन। तो हम 1 न्यूटन डाल देते हैं, हमने लिख दिया 1, फिर ब्रैकेट आ गया। देखो ब्रैकेट में M1 अपान M2 है, तो देखिए M1 जो है वो SI सिस्टम है, यानी कि M1 1 किलोग्राम है, L1 1 मीटर है, T1 1 सेकेंड है, और इसी प्रकार से M2 1 ग्राम है, और L2 1 सेंटीमीटर है, और T2 1 सेकेंड है। तो आइए आगे चलते हैं, हम वैल्यूज रखिए भैया। ये बन गया देखो बेटे 1 किलोग्राम अपान 1 ग्राम पावर 1, क्योंकि A1 है, ये देखिए A का मान 1 है। आगे चलते हैं बेटे, L1 1 मीटर अपान 1 सेंटीमीटर, पावर इसका है 1, क्योंकि B भी देखो बेटा 1 दिया गया है। अब बात करते हैं 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड, और इसकी पावर बेटा दी गई है -2। आई होप यहाँ तक सब बच्चों के समझ में आ गया। कोई डाउट है किसी को? बेटा प्रश्न पूछो ना, तुरंत माइक अनम्यूट करके फटाफट जवाब दिया करो, जिससे आगे बढ़े। यस, किसी बच्चे को बेटा कोई दिक्कत है अभी तक? नो सर। नो सर। नो Good. सर। आगे चलते हैं बेटा। ओके बेटा आगे चलते हैं। आगे बेटा अब हमारा काम है इन वैल्यूज को रखना। देखो हमको चूंकि इनको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस जो है वही डाइन है, तो जो किलोग्राम है ना उसको हमको ग्राम में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, और सेकंड तो सेकंड में है ही है। 1 सेकंड अपान 1 सेकंड ये तो आपका खत्म हो जाएगा, इसका तो कोई रोल ही नहीं चलेगा, ये तो खत्म हो जाएगी। केवल ये दोनों क्वांटिटी को कन्वर्जन में देना है। ये बना बेटा N2 इक्वल टू क्या 1 किलोग्राम अपान 1 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं मैंने आपको बताया था, 10⁻³ ग्राम अपान 1 ग्राम। ये ब्रैकेट हो गया, पावर आ गई 1। दूसरा है आपका, दूसरा क्या है, दूसरा था 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर अपान 1 सेंटीमीटर। पावर भी बेटा इसका कितना है 1। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सारे चल बसे, ग्राम से ग्राम चल बसा, सीधा आ गया N2 इक्वल टू 10⁻⁵ क्या डाइन, अर्थात N2 आ गया 10⁻⁵ डाइन। तो फाइनली हमारे पास है क्या, यानी कि 1 न्यूटन ऑलवेज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। ये हमारा बेटा एक रिलेशन है जो कि हमको याद रखना है। ये 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁵ डाइन। सर एक बात दोबारा से सुनना ना। समझ में आ गया? सर एक बात दोबारा बोलो सुनना किसी को, एक बार Yes, दोबारा sir. से देख लो बेटा। दोबारा से देख लेते हैं, आइए, क्योंकि एरेज तो क्या नहीं है। देखो हमारे पास एक सिस्टम है कि हमको 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। 1 न्यूटन यानी N1 की वैल्यू दी गई है, डाइन में कन्वर्ट करना है तो डाइन हमारा सीजीएस सिस्टम होता है, तो 1 न्यूटन हमारा एसआई सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हमने एसआई सिस्टम की वैल्यू लिखी M1 बराबर 1 किलोग्राम, क्योंकि एसआई सिस्टम में किलोग्राम चलता है मास का, लेंथ का मीटर चलता है 1 मीटर, टाइम का सेकंड चलता है 1 सेकंड। N2 हमें निकालना ही है। M2 सीजीएस सिस्टम में चलता है ग्राम, लेंथ चलता है सेंटीमीटर, टाइम चलता है सेकंड में। वो हमने वैल्यूज अपनी जानकारी के लिए लिख ली। अब हमको निकालना था ए, बी और सी का मान, तो हमने फोर्स के डायमेंशन को लिखा। वी नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स F इक्वल टू ब्रैकेटेड M1 L1 की बेस -2। तो यहाँ से M की पावर 1 है, L की पावर 1 है, C की पावर -2। तो मैंने ए बी सी का मान लिख दिया, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू -2। और इसके बाद हम लोगों ने बेटा फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करा, जो हमारे पास सूत्र था N2 इक्वल टू N1
m1 upon m2 रेस से L1 upon L2 रेस भी T1 upon T2 रेस सी, फटाफट वैल्यूज रख दी। और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को रखा। m1 अभी आपने पीछे देखा 1 किलोग्राम था, मैंने 1 किलोग्राम लिख दिया। m2 1 ग्राम है, मैंने 1 ग्राम लिख दिया। इसी प्रकार से लेंथ 1 मीटर थी, L2 लेंथ सेंटीमीटर से रख दिया। 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड 1 आएगा, और 1 का कुछ भी निकालो 1 ही आता है, इसलिए मैंने इसे इग्नोर कर दिया। अब 1 किलोग्राम को आपको ग्राम में बदलना है। 1 किलोग्राम में 10³ ग्राम होते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो हमने वही लिखा है 1 किलोग्राम इक्वल टू 10³ ग्राम, क्योंकि पावर में कैलकुलेशन होती है फिजिक्स में। अपॉन 1 ग्राम। 1 मीटर को बेटा मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 10⁻², हमने लिख दिया 10⁻² सेंटीमीटर। और फाइनली ऑन मल्टीप्लीकेशन पावर विल बी एडेड, गुना करने पर घातें जुड़ जाती है। यहाँ 10⁻³ है, यहाँ 10⁻5 है, गुणा किया घातें जुड़ गई 10⁻5, अर्थात N2 जो आया है वो वास्तव में 10⁻5 आया है। क्या आया है? 10⁻5 आया है। सो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 10⁻5 डाइन। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। अब भी कोई डाउट है तो पुनः बतलाइए। बताओ बेटे, अब तो क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे पहले भी बताया था, इन तीनों डायमेंशन में से डेरिवेशन, यूनिट और करेक्टनेस में से 100% तुम्हारे पेपर में रहेगा, भूलना नहीं। और अब हमारे पास जो आ रहा है वो अगला डेरिवेशन आ रहा है, वो एक बार मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको डाउट ना रहे। जो पहला डेरिवेशन हमारा हो गया वो मैंने आपको समझा दिया। अब आप आगे की प्रैक्टिस करते रहेंगे बेटा, सारा आपको करना है मेहनत के साथ। देखिए, हमने जो सीखा था वो ये सीखा था, सैंपल नंबर 1। देखिए, एक बार इसे जल्दी से देखिए और ओके की रिपोर्ट बताइए, तो मैं अगला सैंपल अगला लेके चलते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, बेटा यही डेरिवेशन मैंने आपके सामने किया था। एक बार उत्तरों इसे पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। ये एप्लीकेशन आपके सामने है, ये पूरा सोल्यूशन यही मैंने किया हुआ है। सर ओके सर हाँ बेटा बोल। सर आज इसी को अच्छे से समझ लेंगे और इसी को रहने दो, बस आगे मत पढ़ाओ। क्या बेटा? बोलो सर उषा इसी को अच्छे से समझ सेकंड, लेंगे आज। आगे ना पढ़ाए। जी अच्छा सर। अच्छा, चल ठीक है उषा। वैसे फिर एक काम करना बेटा, एक तो ये सवाल करने हैं आपको, ठीक है? जी और सर, आगे जी इसी सर। से रिलेटेड जरा देखिए आपको करने हैं। एक तो आज ही करने हैं, उसे कल के लिए वहीं छोड़ना है। ये वाला सवाल, सेकंड। ये सवाल नंबर 5, ये भी आज ही करना है आपको, आज की डेट में। कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग। जैसे एनर्जी होती है ना बेटे, एनर्जी जो है उसकी एसआई यूनिट जूल होती है, लेकिन उसी एनर्जी की जो सीजीएस यूनिट होती है वो अर्ग होती है। तो जैसे अभी हमने ये डेरिवेशन करा था कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, वैसे बेटा आपको सवाल नंबर 5 आज करना है, कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग। ठीक है ना? इसे आपको प्रॉपर वे में करना है। तो आज आपके लिए यही 2 काम है, और दोनों को बेटा फेयर पे करना है। सभी बच्चों को इसे फेयर पे करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब ठीक है नो उषा, सर। हम आपकी बात मान गए, क्योंकि मेरी आदत है, मैंने बोला था ना, मैं सीधे गिलास में पानी डालता हूँ। अगर आप पढ़ने के मूड में, तभी पढ़ने का मजा है, और उतना पढ़ो जितना पूरा ढंग से पढ़ सको।
थोड़ा पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। ऐसा नहीं कि हमने सारा पढ़ लिया, पता लगा पूछा गया कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसे पढ़ाई का कोई लाभ नहीं। और एक खास बात और ये है कि कल है हमारा सेकेंड सैटरडे, है ना? यस सर। यस गुड। तो कल बेटा आपकी क्लास ऑफ रहेगी, कल क्लास ऑफ रहेगी। अब हम मंडे को ही मिलेंगे। कल अभी मैं क्लास शेड्यूल कर दूंगा मंडे को, सर। और सैटरडे की क्लास भेजी आज थी कर ना दूंगा। टेलीग्राम पर। और बेटा इन दिनों में जो 2 दिन की छुट्टियां आपको मिल रही हैं, सैटरडे एंड संडे, हम सभी बच्चों से पूरा उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत के साथ वो सारे डायमेंशन ऐसा पढ़ोगे कि वो आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए। फोर्स ml/2, एनर्जी ml²t/2, एंगल तो ऐसे बेटा फटाफट आने चाहिए। अगर आप चाहते हो ना कि आप बेहतर रहें तो आपको ये चीजें फटाफट 2 दिन आराम मत फरमाइएगा, ठीक है? संडे इज नॉट फंडे, संडे को फंडे मत बनाइए। जीवन के कुछ समय है उनको मेहनत से लगाइए। और आज देखिए आपके जो साथी दोस्त हैं आपके क्लास के, बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं। ओनली 25 स्टूडेंट आज जुड़े हुए हैं अभी तक लाइव। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जो बच्चे लाइव नहीं जुड़ रहे हैं, फिजिकल क्लास तो लगेगी। फिर फिजिकल क्लास में इन सारी चीजों का हिसाब किताब करेंगे बैठकर कि कौन से किन बच्चों ने कितने दिनों क्लास अटेंड करी। सर स्कूल तो कब मैं खुल रहे हैं? बेटा को स्कूल ये सुनने में तो आ रहा है कि शायद 15 तारीख के बाद खुलेंगे, सुनने में आ रहा है। बाकी देखो भाई, समय आएगा तो पता लग ही जाएगी। अगर कोविड बढ़ाना ना तो खुल जाएंगे, अगर कोविड बढ़ता है तो दिक्कत बन जाएगी ना बेटे, ठीक है ना? तो हेलो मिलते हैं सर। फिर हम लोग सोमवार को, ठीक है ना? हेलो सर। ओके बेटा, बाय बाय। कुछ